आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं तस्वीरें, किस तरीके से पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें बर्फबारी की, मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है तो पहाड़ों पर बर्फबारी। ये श्रीनगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शहरी इलाका, वहां पर अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है और आसपास के जितने भी इलाके हैं, चाहे वो हाईवेज हो, चाहे दूर दराज के इलाके हों, हर इलाका बर्फबारी की वजह से कट चुका है। श्रीनगर घाटी, कश्मीर घाटी पूरी तरह से कटी हुई है बर्फबारी की वजह से। चलेंगे सीधा, हमारे साथ अशरफ आनी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशरफ, लगातार पहाड़ों पर बर्फबारी, जिसका असर हम मैदानी इलाकों में भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन परेशानी वहां आम लोगों के लिए भी हो रही है क्योंकि घाटी पूरी तरह से कटी हुई है। आसपास के इलाकों का हाल क्या है? बिल्कुल नवजोत, दरअसल मौसम विभाग ने ये अनुमान लगाया था कि कश्मीर में जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दाखिल होगी 3 जनवरी को और उसका असर जो है 4 और 5 जनवरी को देखने को मिलेगा। लेकिन रविवार रात से ही जिस अंदाज से अनएक्सपेक्टेड, जिसका अनुमान नहीं था, ना ही मौसम विभाग को ना ही लोगों को, बर्फ़बारी शुरू हुई है, उससे लोग भी चिकम्मे रह गए। क्योंकि सुबह जब कश्मीर में लोगों की आंखें खुली तो हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। पूरी वादी जो है कश्मीर की, वो बर्फ़ की चादर में लिपटी हुई थी और लगातार ये बर्फ़बारी हो रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस रफ्तार से जो बर्फ़बारी है श्रीनगर में हो रही है। और श्रीनगर में ही नहीं बल्कि जितने भी कश्मीर के दूर दराज इलाके हैं, हर तरफ हर जगह ये बर्फ़बारी रात से ही हो रही है। जैसे आपने कहा, श्रीनगर में भी करीब 3 इंच से ज़्यादा जो है बर्फ़ सड़कों पर जमा हो गई। आप तस्वीरों में सीधे श्रीनगर से देख सकते हैं कि किस रफ्तार से बर्फ़बारी हो रही है, किस तरफ सन्नाटा सा दिख रहा है सड़कों पर, क्योंकि लोगों के लिए चलना फिरना मुश्किल हो रहा है। गाड़ियों में फिसलन हो रही है श्रीनगर शहर में। यहाँ तो कुछ बड़ी सड़कों पर जो महत्वपूर्ण सड़कें हैं वहां से तो बर्फ हटाया गया, लेकिन लगातार बर्फ की परत उन सड़कों पर दोबारा जमा हो रही है, जिसमें चलना फिरना मुश्किल हो रहा है। जैसे आपने शुरू में कहा कि कश्मीर के अधिकतर इलाके जो हैं वो कटे हुए हैं श्रीनगर से, और पूरा कश्मीर जो है वो देश और दुनिया से सड़क के रास्ते से भी और विमानों के रास्ते से भी कटा हुआ है। ना ही कोई फ्लाइट आ पा रही है, न जा पा रही है, और ना ही जम्मू श्रीनगर जो मात्र राजमार्ग है जो कश्मीर को देश के साथ जोड़ता है, वो भी बर्फबारी के चलते फिलहाल बंद कर दिया गया है। हज़ारों वाहन जो हैं इस राजमार्ग पर फंसे पड़े हैं दोनों तरफ, जो जम्मू से यातायात आता है या फिर जो कश्मीर से देश के अलग अलग हिस्सों में यातायात जाता है। क्योंकि जवाहर टनल जो कि सबसे ऊंची जगह पर टनल है, वहाँ के दोनों सिरों पर 1 फुट से ज़्यादा बर्फ़ जमा है। तो यही कारण है कि फ़िलहाल राजमार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, ताकि कोई हादसा ना हो, खुदा ना खास्ता। और जब तक ये बर्फ़ नहीं हटाई जाएगी तब तक फ़िलहाल इस राजमार्ग पर यातायात दोबारा शुरू नहीं होगा। और यही हाल कश्मीर के दूसरे इलाकों का भी है। अगर आप गुरेज़ देखेंगे, करगिल हाईवे देखेंगे, सोनमर्ग देखेंगे, पहलगाम देखेंगे, गुलमर्ग देखेंगे, यहाँ तक कि शोपियान भी जो है वहाँ पर भी अभी तक फ़िलहाल यातायात बहाल नहीं हो पाया है। कश्मीर के कई इलाकों में जो है इस बर्फबारी के बाद बिजली भी गुल है, कई जगहों पर तारों को नुकसान पहुंचा है, जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं वो कटी हुई हैं। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि पूरे कश्मीर में जो जनजीवन है वो थम सा गया है इस ताज़ा बर्फबारी के बाद, और फिलहाल राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि 3 दिन तक इस मौसम के बदलाव का असर रहेगा। यहाँ तक कि कल यानी सोमवार को जो है अधिक बर्फबारी का अनुमान लगाया गया है। जो ही बर्फ़ ज़्यादा सड़कों पर जमा होगी, पहाड़ों पर जमा होगी, तो लोगों के लिए जाहिर है कि दिक्कतें भी बढ़ेंगी। क्योंकि फिर इसके बाद सबसे ख़तरनाक जो रूप इस बर्फबारी का होता है वो बर्फीले तूफ़ान होता है, और पहाड़ों पर और दूसरी जगहों पर जो है इन बर्फीले तूफ़ानों का ख़तरा ज़्यादा बढ़ेगा जो ही मौसम में सुधार होगा। जाहिर सी बात है। लेकिन ऐसे में अशरफ, हमें ज़रा ये भी बताइए, क्योंकि देखिए हम जिक्र कर रहे थे इसी बात का कि बर्फबारी ज़रूरी भी है, क्योंकि आने वाले दिनों में भले हम कहें कि ठंड ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन इसके बाद का जो मौसम आएगा उसमें स्थानीय लोगों के लिए कम से कम यही बर्फबारी फ़ायदा भी पहुंचाएगी। किस तरीके से अभी फ़िलहाल परेशानियां हैं और आगे कितनी परेशानी और बढ़ सकती हैं लोगों की? बिल्कुल नवजोत, आपने सही कहा, क्योंकि बर्फबारी भी बहुत ज़रूरी है। जितना भी गर्मियों के महीनों में खेती के लिए और ख़ास तौर से बागबानी के लिए जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है उसके लिए जो पानी के साधन चाहिए थे, वो इसी जो सर्दियों में बर्फबारी होती है उसी से फिर गर्मियों के महीनों में रहते हैं। चाहे ग्लेशियर्स हो जो बिल्कुल अब ग्लोबल वार्मिंग के चलते कम पड़ते जा रहे हैं, उनके लिए भी ये अच्छा शगुन है कि बर्फबारी होगी, तापमान गिरेगा तो ग्लेशियर्स बनेंगे, और गर्मियों में कम से कम पानी की किल्लत जो अब आम सी बात बन गई है
अब वो नहीं होगी। दूसरी तरफ टेम्परेचर का डाउन होना खास तौर से खेती के लिए और बागबानी के लिए यानी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों सेक्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है इन पहाड़ी राज्यों में, चाहे फिर वो हिमाचल हो, फिर चाहे जम्मू कश्मीर हो या फिर दूसरे जितने भी हिमालय से जुड़े राज्य हैं, वहाँ पर ज़्यादातर निर्भरता इसी बर्फबारी पर पानी के साधनों के लिए होती है, फिर चाहे वो पीने का पानी हो या फिर खेती के लिए पानी हो। तो उस हिसाब से जो है ये बर्फबारी काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और ज़रूरी भी है। जहाँ पर दिक्कतें हैं वो कुछ दिनों के लिए हैं और ये पहली बार नहीं हो रहा है, सालों से हो रहा है। इससे भी ज़्यादा बर्फबारी जो है पहले की दहाइयों में होती थी, अब धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग के चलते अब बर्फबारी कम हो गई है। लेकिन अब जो इस साल हमने देखा कि अब ठीक ठाक तरीके से बर्फबारी रुक रुक के पूरे कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में, मैदानी इलाकों में हो रही है, वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए अच्छी बात भी है। बहुत सारे इलाके अशरफ ऐसे भी जैसा आप ही बता रहे हैं कि माइनस में भी पारा गया है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये घाटी की तस्वीरें और जानकारी हमें अशरफ दे रहे थे, लेकिन साथ ही साथ अगर हम आपको हिमाचल प्रदेश की तस्वीर दिखाएं जिसमें सबसे ज्यादा परेशानी वहां पहुंचे सैलानियों के लिए है। बर्फबारी इतनी ज्यादा हुई है जिस वजह से तमाम रास्तों पर बर्फ पूरी तरह से जमी हुई है और हालत यह है कि गाड़ियां आपस में टकरा रही हैं, फिसलन इतनी ज्यादा। लेकिन इस बीच भी मौज मस्ती का तरीका भी पर्यटकों ने निकाल लिया। देखिए जरा तस्वीरें। 1 2 3 4 गिनती गिनते रहिए, लेकिन गाड़ियां दिखनी बंद नहीं होंगी। दूर जहां तक नजर जा रही है वहां तक आपको बस गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई देंगी। भारी बर्फबारी के बीच जाम में सैकड़ों गाड़ियां फंस गई हैं। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। एक दो नहीं, करीब 200 गाड़ियां जाम में फंस गई हैं। यहाँ पर जो है बहुत बर्फबारी की वजह से जो है हम फंस चुके हैं। गाड़ियाँ स्लिप हो रही हैं, कोई चल नहीं पा रही और बर्फ है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। ये वसीम भाई हैं हमारे, ये सलमान भाई। तस्वीरें कहाँ की हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ की भयावह तस्वीर को देखिए। लगातार हो रही बर्फबारी के नीचे नदी जम चुकी है। ऊपर पुल पर गाड़ियों के पहिए जम गए हैं। कई घंटों तक गाड़ियां जहां की तहां खड़ी रहीं। हिमाचल प्रदेश के मनाली की है ये तस्वीरें। पहाड़ों की राजधानी मनाली का रूप रंग सब कुछ बदल गया है। मनाली में मौसम ने जबरदस्त अंदाज में करवट बदली है। बर्फ की ऐसी आमदनी हुई कि मनाली का रंग ही निखर कर सफेद हो गया। मनाली में बीते 2 दिनों से जोरदार बर्फबारी हो रही है। अटल टनल और सोलांग नाला के बीच करीब 500 पर्यटक फंस गए हैं। फिसलन से कई गाड़ियों में आपस में टक्कर हो चुकी है। बहुत बुरा हाल है यहाँ का। देखते हैं बहुत मुश्किलों से गाड़ियाँ चल ही नहीं पा रही, फिसल कर आ रही हैं। देखिए हमारी XUV की हालत, आप पूरी टूट गई। बहुत बुरा हाल है यहाँ का। जोरदार बर्फबारी से करीब 12 किलोमीटर का रास्ता बंद है। देर रात तक सड़क पर लगी वाहनों की लंबी कतार। हालात खराब होते देख इलाके के लोगों और प्रशासन ने पर्यटकों का रेस्क्यू भी किया। अभी भी लोगों को रेस्क्यू करने का काम जारी है। कई लोगों को रेस्क्यू कर मनाली लाया जा चुका है। अधिकतर वहाँ हम करीब 300, 400, 500 गाड़ियाँ फंसी पड़ी हैं। काफी 1500, 2000 लोग फंसे पड़े होंगे। सब जिप्सी वाले अधिकतर पैसे मांग रहे थे। पिछले कम से कम भाई 24 घंटे से खाया नहीं है। 12-15 घंटे का फंसा पड़ा है। नए साल के मौके पर जश्न मनाने आए सैलानी बड़ी मुसीबत में घिर गए। लंबे समय तक जाम में फंसे रहने के बाद थक हार कर सैलानी गाड़ियों से बाहर निकल आए। कुछ उत्साही पर्यटक गाड़ी से बाहर आकर ही जश्न मनाने लगे। सैलानी जमकर मस्ती करने लगे। जाम के बीच भी पर्यटक पंजाबी गानों पर नाचते गाते झूमते नजर आए और आपदा में अवसर तलाशने की कहावत को जीने लगे।
दरअसल कल ही मौसम विभाग ने मनाली के आसपास के इलाकों में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की थी और इसी को अनदेखा करना सैलानियों को महंगा पड़ गया। मनाली से मनिंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो देखिए, दिल्ली में नए साल पर किस तरीके से पहले कोहरे ने रुलाया और फिर उसके बाद बारिश आफत बनकर आई है। दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यह हाल सिर्फ दिल्ली का नहीं, आप दिल्ली की ग्रीन पार्क इलाके की तस्वीरें देखिए, राजपथ जहां पर शेल्टर के में शरण लेते लोग नजर आ रहे हैं, बारापुल्ला इलाके की तस्वीरें जहां पर गाड़ियों का चलना मुश्किल हो रहा है, चांदनी चौक, कहीं कहीं ऐसा भी तस्वीरें हैं जहां पर जलभराव की तस्वीर भी आपको दिखेगी, बाराखंबा इलाका हो या आरकेपुरम हो। लेकिन ये तस्वीर सिर्फ दिल्ली की ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके जैसे नोएडा या फिर गाजियाबाद, वहां पर भी अच्छी खासी बारिश सुबह हुई है, जिस वजह से कई इलाके ऐसे जहां पर जलभराव की भी समस्या आ रही है। तो ऐसे में ठंड कोहरे के बाद अब बारिश की मार है और मौसम विभाग ने कहा है कि कम से कम आने वाले 3 से 4 दिन तक दिल्ली और एनसीआर में बादलों का इसी तरीके से डेरा रहेगा, यानी ठंड अभी और बढ़ सकती है। पहले दिल्ली को कोहरे ने रुलाया, फिर शीतलहर ने जीना मुहाल किया और अब तंग करने आ गई बारिश। दिल्ली की तस्वीरें बता रही हैं कि नए साल का सर्द आगाज सितम ढा रहा है। 2021 के शुरुआती दिनों में ही दिल्ली पर मौसम की टेढ़ी नजर पड़ी है। पारा कुछ बढ़ा तो आफत बढ़ाने के लिए बारिश हाजिर हो गई। सुबह से दिल्ली में रिमझिम बादल बरसते रहे और अलसाई दिल्ली इस अनचाही आफत से बचने की कोशिश करती रही। अब मौसम विभाग ने चेताया कि ये 4 दिन दिल्ली पर भारी पड़ेंगे। झलक आज से ही दिखने लगी जब कोहरे के साथ बारिश ने आफत बढ़ा दी। दिल्ली के कोने कोने को बेमौसम की बारिश ने धो डाला। सड़कें तरबतर हैं। लोगों को छाते निकालने पर मजबूर होना पड़ा। बारिश की रफ्तार बढ़ी तो लोग सड़कों के किनारे शरण लेते नजर आए। लुटियन दिल्ली की सड़कें भी बारिश से तरबतर हो गईं। बारिश के सीजन जैसा ही नजारा दिखा। लुटियन दिल्ली की सड़कों पर बारिश के चलते आवाजाही पर भी असर दिखाई दिया और यमुना के किनारों की तस्वीर भी देख लीजिए। बारिश और कोहरे ने किसी हिल स्टेशन की झलक दिल्ली में ही दिखा दी। साउथ दिल्ली के तमाम इलाकों में भी बारिश ने लोगों को घरों में दुबकने को ही मजबूर कर दिया। कालकाजी से लेकर लाजपत नगर तक और तुगलकाबाद से बदरपुर तक हर तरफ सड़कें करीब करीब सूनी ही दिखी, क्योंकि सुबह से रिमझिम बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था। संसद, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जैसी जगहों पर भी सूरज बादलों में ही दुबका नजर आया। मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई है। दिल्ली के आफत के 4 दिन, ठंड कोहरे के साथ बारिश का ट्रिपल अटैक। 4 दिन रुक रुक कर होगी बारिश। अगला हफ्ता भी चिल, मुश्किल होगी फुल। शनिवार झांकी रहा, लेकिन पूरी आफत अभी बाकी है। दिल्ली के लिए नए साल में ही मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। सोमवार को ऑरेंज अलर्ट है, यानी खराब मौसम के लिए तैयार रहें। बाहर ना निकलें तो बेहतर। मंगलवार को येलो अलर्ट जारी किया गया है, संभल कर रहें। दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने जो अनुमान जताया है कि आज से बादलों का डेरा शुरू हो गया, जो कुछ दिन तक बदस्तूर जारी रहेगा। आने वाले 3-4 दिन में तेज हवाएं चलेंगी। हवाओं की स्पीड 30 किलोमीटर रह सकती है। 5 जनवरी तक लगातार हल्की बारिश की संभावना है। शीतलहर का सिलसिला भी चलता रहेगा। कोहरा भी 5 जनवरी तक पीछा नहीं छोड़ेगा। बहुत एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, मतलब बहुत इंटेंस है। वो 3 जनवरी से हिट कर रहा है और दिल्ली में जो है 3 जनवरी से 5 जनवरी बारिश होगा। लाइट रेन होगा 3 जनवरी को, 4-5 को रुक रुक के बारिश होगा, यानी 4th जो है मोस्ट एक्टिव। कोरोना की वजह से दिल्ली वाले वैसे भी नए साल का खैर मकदम उस जोश और जुनून से नहीं कर पाए थे और अब बारिश और सर्दी ने रही सही कसर पूरी कर दी है। दिल्ली से योगेश गुप्ता, राम किंकर सिंह और सुशांत मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक।
तो दिल्ली और एनसीआर में मौसम ने किस कदर करवट ली है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पहले दिन कोहरे में लिपटा दिल्ली एनसीआर और उसके बाद अगले 2 दिन यानी कि आज की भी अगर बात की जाए 3 जनवरी झमाझम बारिश दिल्ली और एनसीआर में। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाली 6 तारीख तक यानी कि 6 जनवरी तक इसी तरीके का मौसम रह सकता है। मैदानी इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी। वैसे असर नजर भी आ रहा है ठंड का। एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभावित कर रहा है। इसके चलते हमारे पास कल से हल्की फुल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हुई थी और आज हमारे पास देखेंगे कि जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में और साथ साथ दिल्ली एनसीआर में काफ़ी इंटेंस थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग हो रही है। साथ साथ लाइट से मॉडरेट रेनफॉल भी दिल्ली एनसीआर में हो रही है और ये एक्टिविटी हमारे पास एक इंटेंस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हो रही है और जिसका प्रभाव पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है, दिल्ली एनसीआर में है। तो इसके चलते पहाड़ों पे हमारे पास जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में आज से लेकर के 6 तारीख तक रेनफॉल रहेगी और स्नोफॉल होने के भी चांसेस हैं। कल और परसों हमारे पास जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में मॉडरेट से लेकर के हैवी रेनफॉल और स्नोफॉल भी हो सकता है। साथ साथ जो मैदानी इलाके हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नॉर्थ राजस्थान और यहाँ पर हमारे पास आज से लेकर के 5 तारीख तक इंटेंस थंडर स्टॉर्म और रेनफॉल होगी। साथ साथ आप देखेंगे कि इन्हीं जगहों पर हमारे पास हेल स्टॉर्म होने के भी चांसेस बन रहे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।